हम लूका की इंजिल खोल लेंगे। 19 अध्याय। 28 से हम देखेंगे। लूका की इंजिल उसका 19 अध्याय 28 पद से ऐसा ही लिखा है। 44 तक चलते हैं। लूका 19:28 से। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जिन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं, और आप जो भी अपनी बातों को खोलना चाहते हैं, हमारे मन अंतःकरण को खोल, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में आत्मसात करने पाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आप सबों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से पाम संडे की हार्दिक शुभकामना। हाँ। इन दिनों मैं YouTube देख रहा था, तो YouTube में बहुत सारे ऐसे प्रचारक लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हो कि आप खजूर परम मनाए। हाँ, और ये वो लमसम बहुत ऐसा करके वो माने वैसा माने उनका प्रवचन था। कहाँ लिखा है मनाने के लिए बोल रहा है, और ये सब माने एक रीति विधि परंपरा और कुछ नहीं है ऐसा करके बहुत सारी बातों को बोल रहे थे। तो हम उसमें कमेंट्स पास कर दिए। देखिए, आप पहला कुरिन्थी 14:5 पढ़िए। बोले नहीं, कमेंट्स लिख दिए। पहला कुरिन्थी 14:5 में लिखता है कि कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़ के मानता है। तो अगर हम ईस्टर, गुड फ्राइडे या क्रिसमस को, खजूर पर्व को अगर हम किसी और दिन से ज्यादा माने, तो इसमें क्या बुरा करते हैं? पौलुस तो कह रहा है कोई एक दिन को दूसरे दिन से कहीं अधिक मानता है, बड़ा मानता है, उसको अधिक तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो ऐसा देखिए, बहुत सारे लोग माने भटकाएंगे, बरगलाएंगे, या फिर आपको मानसिकता से थोड़ा दूर ले जाएंगे। लेकिन आपको भटकने की आवश्यकता नहीं मित्रों। बाइबल ये भी कहती है कि ज्यादा धर्मी मत बनना। ये सबोपदेशक 7:16 में लिखा, नहीं तो और पिटाएगा। ज्यादा धर्मी बनने से और पिटाएगा। इसलिए भैया जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो खजूर पर्व जो यहाँ पे रखा गया उसको मना रहे हैं, तो इसमें बुरा नहीं कर रहे हैं। इससे हम परमेश्वर को ठोकर नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं ठोकर लगती तो हम स्वतः बंद कर देते हैं सारी चीजों को। हम तो अपने इस बात में बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। जहाँ कुछ कोई ऐसी परंपरा विधि विधान, तो ऐसा कुछ बात नहीं मित्रों, आप मना सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो खैर, ये खजूर पर्व वास्तव में बहुत ही सेंसेटिव चीज है, और इसको हम लोग हर साल देखते आ रहे हैं। और हम लोग भी जब बचपन थे तो हम लोग भी बड़ा उत्साहवर्धक, है ना, उत्साह से लबरेज, हाँ, एकदम मने क्या बोलेंगे, एकदम मन एकदम उमंग जोश और उत्साह से भरा हुआ खजूर का डाली लेके एकदम हम लोग जाते थे, नहीं, संडे स्कूल में ऐसा करके। भले और एक तरफ निकर वो पकड़ ले, नहीं, निकर गिरना नहीं चाहिए। और खजूर बच जाए। निकर गिर जाए लेकिन खजूर नहीं गिरना चाहिए, है ना।
तब खजूर का डाल को एकदम जोशिया से एकदम जोश और उमंग के साथ पकड़े। हमको याद आता है हम लोग भी बचपन में काटते रहे खजूर का डाली सब। हाँ बीच में हम गड़बड़ा गए वो अलग बात है, लेकिन हाँ बचपन से हम लोग इस खजूर पर्व को मनाते आ रहे हैं और बचपन में बहुत ज्यादा उत्साह था, बहुत उमंग होता था। खजूर पर्व जिस दिन आता था तो बड़ी उमंग, नहीं हालांकि अर्थ नहीं जानते थे, अर्थ हम नहीं जानते थे खजूर पर्व का, लेकिन बावजूद इसके हमारे अंदर इतना जोश और उमंग रहता था। और आज ऐसा है कि अर्थ जानते हैं लेकिन हमारे अंदर का जोश और उमंग, हाँ सब टाइम टाइम पीस। अब ये तो हम बोले थे नहीं है, 8 कितना बजे बोले थे घुस जाने, हाँ 8:15 तब गए काम से आप लोग। फिर बोलिएगा हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जबकि पदरिया का बातें नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का वचन, हाँ ये तो बड़ी दूर का बात है रे बाप। हाँ तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा मेरे सामने परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, हाँ पदरिये का बात नहीं मानते थे हिया परमेश्वर का। तो खैर एनीवे हम आपको नहीं नोच रहे हैं भाई, ऐसा मत सोचिए। लेकिन एक तो बोल रहे हैं मतलब कि खजूर पर्व जो है हम लोग का एक बहुत बड़ा मतलब सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील भी कहना चाहिए मित्रों, का कि ये खजूर पर्व। और हम लोग तो इसको बरसों से 10 साल से हम सुन रहे हैं, हम तो 10 साल यहाँ पे रह गए, 10 साल से तो हम लोग ये एक ही ठुबानी को सुन रहे हैं। और आप लोग जानबे करेंगे कि बूढ़ो बुढ़वा क्या बोलेगा, है ना, हाँ इससे हट के तो बोलेगा नहीं। हाँ तो मैंने 10 साल से सुन रहे हैं हम लोग इस वचन को। और 10 साल से क्या, हम लोग के यहाँ देखिए 40 साल 50 साल के व्यक्ति हैं, 60 70 साल 60 साल 80 साल के व्यक्ति हैं। हम लोग 80 साल से एक ही तो बात को सुन रहे थे, है ना। तो इसमें तो कोई नयापन रहता ही नहीं है, नहीं बस वही 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 है ना। यीशु मसीह गधा पे जा रहा था, खजूर भी छाया, है ना तेना किया, ऐसा करके मैंने मैंने सही में तो मैंने बहुत ही ये हो जाता है, कई बार रिन्यूअल हो जाता है या फिर। लेकिन एक बात है कि कपिल शर्मा शो में एक बार शत्रुघ्न सिन्हा आया था तो उसने इस बात को बोला, धरती पर कोई भी चीज नया नहीं है, सब पुरानी है, सब पुराना, सब पुराना पुराना, कोई चीज नया नहीं है। लेकिन हाँ उसका अंदाजे बयां करना बस वही नया है। आप उस चीज को कैसे बयां कीजिएगा वही अंदाज आपका नया होगा, अदरवाइज दुनिया में और कोई चीज नया नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा बड़ा उम्दा चीज बोला, और सही में वाकई में नया तो कुछ है भी नहीं, सब कुछ वही पुराना पुराना पुराना। तो खैर हम लोग अंदाजे बयां करना पड़ेगा फिर अब हमको, है ना, उसी चीज को। तो ऐसा करते हैं, आज का जो वचन है वो यीशु की राजसी महिमा को दिखा रहा है। यीशु का यरूशलेम यात्रा जो था वो बहुत ही राजसी महिमा को दिखा रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करें, है ना। अब आप लोग को यरूशलेम ले जाते हैं, ठीक है, हाँ कितने लोग यरूशलेम जाइएगा। अच्छा, बोलेगा ये बुढ़वा सिर्फ पकाते रखता है ना, फेंकते रहता है। नहीं आप इमेजिन कीजिए, हम बोले ना उसको किस ढंग से हम लोग नए के रूप में, नयापन के रूप में, या फिर उसको इमेजिन कीजिए, है ना। उस अंदाजे बयां को हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हम लोग यरूशलेम में है, इमेजिन कीजिए, ऐसा करके सोचिए, है ना। आप यरूशलेम पहुंच गए, ठीक है। तो आप लोग यरूशलेम में हैं और अभी हम लोग यीशु मसीह की शोभा यात्रा को निकलने वाले हैं। हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं, दिमाग जब खाली रहता है ऐसे बैठे रहते हैं तो हम भी वहां पे शामिल हो जाते हैं यरूशलेम में। हाँ वहां पे यात्रा में हम भी शामिल हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। क्या होगा कि अपने आप को लगे कि सिनेमा में तो हो जाता है, नहीं हाँ सिनेमा में तो बड़ी हो जाता है, सिनेमा देखते देखते अपने आप को हीरो से तुलना करने लगा, हाँ और इधर हीरोइन से तुलना, हाँ बड़का। और अभी जब बोल रहे हैं यरूशलेम चलने तो कोई नहीं जाता, बताइए। तो खैर एनीवे, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं मित्रों कि हम लोग यरूशलेम में, और हम शुरू करते हैं गलील से। हाँ गलील में जब यीशु मसीह था, जहां पे यरदन नदी बहती थी, और जहां पे यीशु मसीह को सुसमाचार नहीं, एक न्यूज आया, समाचार आया कि तेरा भाई, और तेरा भाई या दोस्त जो भी कह ले, वो बीमार है।
तो वहां पे 2 दिन और रह गया। उसके बाद क्या बोलता है कि आओ हम यरूशलेम को चलें। तो जानते हैं उसमें से एक चेला जो था ना, थोमा, वो क्या कहता है, आओ हम भी मरने को चलें। लो, हाँ, यूहन्ना 11 अध्याय में, आओ हम भी मरने को चले। अब वो मरने को चले, वो मतलब कटाक्ष के दृष्टिकोण से बोला या सच्ची बात को बोला? हो सकता है उस बात को आभास हो गया होगा कि यरूशलेम जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, और यीशु मसीह भी बोल रहा है कि अब हम लोग को यरूशलेम चलना पड़ेगा। तब वो यीशु मसीह उसको समझाया कि देखो बाबू, दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं। जब घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए चलती है, अपने अक्ष में घूमते रहती, तो क्या हम लोग को भी हमेशा ये राउंडिंग नहीं मारना चाहिए, यरूशलेम नहीं जाना चाहिए? तुम क्यों डर रहे हो इस बात पे? और थोमा को उसने समझाया कि हम जाना बिल्कुल आवश्यक है। माने यीशु मसीह भी जान रहा था कि अभी यरूशलेम का जो एरिया है, यरूशलेम का जो क्षेत्र है, बहुत सेंसिटिव हो चुका है। हो सकता है कोई फोन कर दिया होगा, है ना, थोमा को, हाँ, कि मत आना बाबू, इधर बहुत खतरे वाली बात है। यहाँ पे शास्त्री फरीसी सदुकी महायाजक लोग एकदम उफड़ पड़, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ ना। हाँ, कि फोनवा कहाँ से आया उस समय, समझने के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। माने अभी जाना खतरे से खाली नहीं, और यीशु मसीह जानता था वो। और यहूदी लोग एका कर चुके थे कि यरूशलेम में जहां यीशु मसीह दिखा, उसको बस पकड़ लेना, उसके ऊपर नालिश मुकदमा करना। इसके बावजूद देखिए, वो यरूशलेम की यात्रा करने के लिए ये हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि व्यवस्था की अंतिम बातें पूरी करनी थी। और व्यवस्था की अंतिम बात क्या थी? यीशु मसीह को सलीब पे मरना है। ये व्यवस्था का अंतिम, वो पूरी व्यवस्था को अपने लाइफ में पूरा करता चला गया। अब एक व्यवस्था बाकी था जिसको वो पूरा करना था, और इसीलिए उस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए वो इस मार्ग को चुना मित्रों। क्योंकि बाइबल कहती है, इब्रानी 9:22 में आप पढ़िएगा तो लिखता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा मिलने वाली नहीं है। लहू बहाना एकदम आवश्यक था। इसीलिए उस लहू को बहाने के लिए वो जानबूझ के, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस का मार्ग जानबूझ के चुना गया मार्ग होता है मित्रों। इससे आप भाग नहीं सकते। जानबूझ के चुना गया ये मार्ग था, और यीशु मसीह इस मार्ग को चुन रहा था मित्रों। जो भी कि वो सब कुछ जानता था, फिर भी इस बात पर भी उसने अपने आप को माने उस रास्ते पे लगा दिया। और क्या उसमें बात आ रही थी? क्यों यरूशलेम की यात्रा कर रहा था? क्योंकि उसको भविष्यवाणी भी पूर्ण करनी थी ना। यीशु के आने के 500 साल पहले जकरिया नबी ने भविष्यवाणी कर दिया था कि एक राजा तुम्हारे इसमें आएगा जो लादू के बच्चे पे वरन गधी के बच्चे बैठा हुआ आएगा। तो इस भविष्यवाणी को भी पूरा करना था। अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो इसका मतलब परमेश्वर क्या ठहर जाता? झूठा ठहर जाता। परमेश्वर की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं नबियों के द्वारा, उसको पूर्ण होनी जरूरी होती है मित्रों। अगर पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब वो नबी झूठा है। परमेश्वर भी झूठा हो सकता है, उसको भी हम लोग झूठ गढ़ सकते हैं। अगर वो नबी, अगर जकरिया नबी ने जिस भविष्यवाणी को किया था, अगर वो पूरा नहीं होता तो इसका मतलब यीशु भी झूठा था, परमेश्वर भी झूठा था, तब हम उसके पीछे चलते भी नहीं। लेकिन भविष्यवाणी का अक्षरंश पूर्ण होना एकदम मने निर्धारित था, इसीलिए वो जानबूझ के इस मार्ग को चुना मित्रों, और यरूशलेम की उसने यात्रा की। अब देखिए यरूशलेम की जो यात्रा कर रहा है, अब यहाँ पे बात ये आ रही है मित्रों, एक तरफ हजारों की भीड़। देखिए उस समय क्या हो गया था, फसह का पर्व आ गया था। अब फसह का पर्व में हर साल मेमना का बलिदान होता था यरूशलेम में। हर फसह के पर्व, यहूदियों का सबसे बड़ा फसह का पर्व था, सबसे महापर्व था फसह का पर्व। कब से मना रहा है इन लोग? हाँ, मूसा के समय से, जब इस्राएलियों को निकाला था उस समय से ये पास ओवर फेस्टिवल, फसह का पर्व मना रहा। और हर साल लाखों मेमने यरूशलेम मंदिर में वहां पे कटते थे वेदी के पास। तो वो फसह के पर्व को मने मनाया जाने वाला था। लेकिन इस बार कोई मेमना नहीं कटेगा। इस बार एक ऐसा व्यक्ति कटने वाला है ना, वो भी मेमना था, उसको मेमना कहा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता।
वो बपतिस्मा लेने के द्वारा उद्धार मिल जाएगा वो बात नहीं है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता का ये इसको सुनिए, उसका ये सेंटेंस को, उसका उसका माने वक्तव्य को, कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो चला आ रहा है ना, वो उद्धार करेगा, है ना। बपतिस्मे तरफ हम ना रहे, यूहन्ना बपतिस्मा दान, देखो वह परमेश्वर का मेमना है। मेमना सबसे यूहन्ना 1:29 में ये किया कि वो मारा जाएगा, मारा जाएगा, एक पूर्ण बलिदान दिया जाएगा। उसी बलिदान को पूर्ण करने के लिए वो आ रहा था। और हजारों वहां पे फसह के पर्व के दिन में लाखों लोग भिन्न भिन्न देशों से वहां पे यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। उन लोग का बहुत बड़ा पर्व, अभी भी फसह का पर्व होगा, किस दिन मना रहा होगा पता नहीं। तो यहूदी लोग वहां पे एकत्र होते हैं यरूशलेम में। तो ये फसह का पर्व मनाने के लिए वहां पे इकट्ठे हो रहे, लाखों की भीड़ जमा होती थी, और लोग जय जयकार और होशन्ना के नारे लगा रहे थे ना। होशन्ना, होशन्ना मतलब हाँ, हे प्रभु हमें बचा। उन लोग स्टार्ट है। होशन्ना के नारे लगा रहे थे, हे प्रभु हमें बचा। और उन लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि यीशु मसीह एक राजा की हैसियत से आ रहा, सांसारिक राजा, एक सांसारिक राजा की हैसियत से हमारे इजराइल देश को आजाद कर देगा, है ना। इजराइल देश को रोमी सत्ता के अधीन से हम लोग को मुक्त कर देगा, ऐसा वो लोग मतलब दिमाग में समेटे हुए थे। और यीशु मसीह को उसी राजा के रूप में मतलब देख रहे थे, यीशु मसीह राजा के रूप में आए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला था? मेरा राज इस जगत का, हाँ, अगर होते तो मेरे सेवक क्या करते? लड़ते, है ना। मेरा राज इस जगत का नहीं है, अगर होते तो मेरे सेवक लड़ते। वास्तव में उसके चेले लोग माने खड़ा हो जाते। अगर इस संसार में अपने राज को स्थापित करना चाहता तो वो कर सकता था, और सेवक लोग भी लड़ते। और बोल भी दिया था कि तुम लोग तलवार भुजाली सब ले लो भैया, है ना। लेकिन तलवार भुजाली इसलिए नहीं बोला था यीशु मसीह के वहां पे चलाना। तलवार भुजाली इसलिए लेने बोला था कि माने बाइबल में लिख दिया था भविष्यवाणी में कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा, इसीलिए वो अपराधियों के संग गिना जा रहा था, इसीलिए वो तलवार और भुजाली और ये सब कुछ को लेने बोला था, लेकिन चलाने नहीं बोला था। सिर्फ सिर्फ वो उस इस तो वो सांसारिक राज के रूप में नहीं था मित्रों, वो आत्मिक राज्य के रूप में, माने संसार में राज्य स्थापित करने नहीं, लेकिन हमारे दिलों में राज्य स्थापित करने, दिलों का राजा बनने चाह रहा था। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे ना। हम तो समझते हैं ना। सबसे आगे कौन चला रहा होगा उस प्रोसेशन में? बताइए तो, अंदाज लगाइए तो। पतरस से भी पतरस। आगे होगा। पतरस। बाइबल में लिखा हुआ नहीं, हम सिर्फ अपना इमेजिन फिट करते रहते हैं। हम नहीं, इसमें हम हम आधार भी बनाते हैं। ऐसा बात नहीं कि हवा में, आप ऐसा मत सोचिए कि बुढ़ऊ हवा में मारते रहता है सिर्फ, है ना, टोपी पहनाते रहता है हम लोग। नहीं, उसमें दम है। हमको लगता है कि सबसे आगे जो होगा उन 12 चेलों में से एक स्वतंत्रता सेनानी था। कौन था? शम हाँ, यहूदा तो ये था। शमौन जेलोतस, आप इसको ख्याल कीजिएगा एकदम, वो स्वतंत्रता सेनानी था। जेलोती लोग वो लोग होते थे जो सेनानी लोग होते थे, स्वतंत्रता सेनानी। जेलोतस उन लोग को बोला जाता था, जेलोतस या जेलोती, है ना। तो शमौन जेलोतिस ये स्वतंत्रता सेनानी था जो यीशु मसीह के ग्रुप में शामिल हुआ, यही सोच के कि माने वो भी पूरा माने फाइटिंग करेगा, पूरा माने रोम साम्राज्य को तख्ता को पलट देगा। सब यहूदियों इसराइलियों का यही माने ये था, ध्यान था, वही मतलब विजन था। हाँ, और तब समोन जाहिर है कि मतलब वो आगे आगे माने नेतृत्व कर रहा होगा एकदम, माने है ना, एकदम आ जाओ बेटा, है ना, एकदम हाँ, तोड़िए फाड़िए देंगे, ऐसा ऐसा करके ना। माने चेलवन लोग भी एकदम माने एकदम हाँ, सबको एकदम रेडी था एकदम। हाँ, जहां मिलता उसके बाद खुद्दीराम बोस और इसे स्वतंत्रता सेनानी जैसा, है ना, बम फेंक देंगे, है ना, और ये वो लमसम करके। लेकिन नहीं जान रहा था हाँ, यीशु मसीह काहे चला आ रहा है। उन लोग तो बड़ा मने एकदम ताव से और भाव से और ये से वो से, लेकिन उन लोग एकदम भुला गया था। और जब वहां पे और लोग होसन्ना और जय जयकार के नारे लगा रहे थे, बताइए,
एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने योग्य, हम बराबर हम थिंकिंग करते रहते, पहले ही बोले थे, हजारों लाखों की भीड़ होशन्ना जय जयकार के नारे लगाते हुए, स्तुति करते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में है, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति की पीड़ा को क्या आप समझ सकते हैं? बहुत बड़ी बात है मित्रों। एक व्यक्ति जो गधे पे बैठा हुआ है, उसकी पीड़ा क्या गुजर रही होगी। वो समझ रहा है कि क्रूस कितना त्राणदायी मृत्यु है, कितना हमको माने जघन्य माने ये सब गुजरना पड़ेगा। इस बात का एहसास सिर्फ एक ही व्यक्ति को हो रहा था, बाकी लोग तो जय जयकार और होशन्ना के नारे लगा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति अपने दर्द को छिपाए चल रहा था। अब बाइबल कहती कि उसका जो पसीना था लहू के समान एकदम गिर रहा था, एक एक पसीने की एक एक बूंद लहू के समान मोटी मोटी धाराएं बह रही थी। उसकी पीड़ाओं को कोई समझने वाला नहीं था मित्र। उस भीड़ में लोग तो होसन्ना और जय जयकार, क्या हम और आप उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं मित्रों? कि उसकी यरूशलेम की यात्रा को हम लोग समझ पा रहे हैं मित्रों? कितना दर्द से गुजर रहा होगा, कितनी पीड़ाओं से वो गुजर रहा होगा, कितना उसका रोंगटे खड़े हो रहे होंगे उसका, है ना, उसका एक एक माने एक एक पल एक एक कदम। लेकिन ऊपरी तौर पे वो हंस देता था, कोई हंसता था, हम हंस देता था, लेकिन अंदर से उसका क्या गुजर रहा होगा। सही बात है मित्रों, इंसान एक दूसरे की पीड़ाओं को कभी देख नहीं पाता है। इंसान खुद अपने ही पीड़ाओं को खुद ही समझ सकता है। आज हर एक के अंदर में बहुत सारी पीड़ाएं हैं मित्रों, और इन पीड़ाओं को झेलना हर एक के बस में, हर एक को निभाना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं कह रहा हूं ना, ये क्रूस की जो रास्ता जो थी, वो यरूशलेम का जो रास्ता था, वो अकेले चलने का मार्ग था। परमेश्वर उसको अकेला करने चाह रहा था। वो भीड़ में रह के नहीं होता मित्रों। ये भीड़ और अलगाव, यहाँ पे दो चीज दिख रहा है। एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ अलगाव होते जा रहा है। एक तरफ भीड़ नारे के नारे लगा रहा था, और यीशु मसीह जानता था अभी भीड़ मेरे नारे लगा रही है, थोड़ी देर के बाद मेरे अगेंस्ट में हो जाएगी। इस बात को जान रहा था। अब परमेश्वर यही चीज भी करना भी चाह रहा था। भीड़ के साथ हम क्रूस के मार्ग को भीड़ के साथ लेके नहीं चल सकते हैं। आपको ये युद्ध अकेला लड़ना होगा, एकदम अकेले लड़ना। पीछे कोई नहीं रहेगा मित्रों। भीड़ छूट गई, चेले लोग भाग गए, अकेला बेचारा यीशु खड़ा रह गया। लड़ना था उसको, क्रूस से लड़ना था, क्रूस की मृत्यु को सहना था, अकेले सहना था। कितना दर्द से गुजर रहा होगा, इस बात का एहसास हम लोग कभी कर नहीं पाए मित्रों। हम लोग बहुधा हम लोग सिर्फ पर्व त्योहार मनाते रह गए, लेकिन इस बात का अंदाजा हम लोग को नहीं हो पाया कि उसकी पीड़ा क्या रही होगी उस समय जब वो। इसीलिए मैंने कहा इमेजिन कीजिए आप, है ना, यहाँ बैठे मत रह जाइए, इमेजिन कीजिए उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर यीशु मसीह चल के आ रहा है मित्रों, उसकी पीड़ाओं का। और जब वो यरूशलेम आता है तो वो मंदिर को देख के बहुत रोता है। हालांकि और बार भी मंदिर आया था, वो छुप छुपा के आया था, लेकिन बाइबल कहती है कि उस बार जब वो मंदिर को देखा तो उसके आंसू बहने लगे। बाइबल कहते हैं आंसू बहने लगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहा था कि लिखा है मेरा घर, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, और तुम लोग यहाँ पे व्यापारी का अड्डा बना दिया। यीशु मसीह को बहुत ये इल्म हो रहा था, एहसास हो रहा था। वहां पे दो चीजें हम देख रहे हैं, एक तरफ धर्म, एक तरफ आत्मिकता। किसको आप लोग चुन रहे हैं मित्रों, धर्म को या आत्मिकता को? यहूदी लोग अपने धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए वहां बाजार बना दिए कि हमारा धर्म सबसे बड़ा अच्छा, हमारा कौम बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ एक आत्मिकता वाला व्यक्ति इस बात का एहसास कर रहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर रहता है, लेकिन आज इन लोगों ने धर्म का अड्डा बना। देखिए, धर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, और आत्मिकता अलग चीज है। आप लोग धर्मी ना बने। परमेश्वर धर्मी बनने आपको नहीं बोल रहा है, आपको परमेश्वर आत्मिक बनने बोल रहा है। ये धर्मी और आत्मिक अलग अलग चीज है। धर्मी बनने नहीं बोला। धर्म क्या है? धर्म तो एक एक रीति विधि है, एक 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 फॉर्मेट है, एक संस्कार, एक कल्चर है, एक एक एटीट्यूड है ऐसा, जो धर्म जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग धार्मिकता नहीं बननी है, हम लोग आत्मिकता में हम लोग को चलना है, आत्मिक बनना है मित्रों। और यही तो यीशु मसीह चाहता है, हम लोग आत्मिक बने।
तो यहाँ पे ये यीशु मसीह आत्मिक रूप से इन सारी चीजों को देख रहा था और इसीलिए वो रो पड़ा यरूशलेम मंदिर को देख के, और रो पड़ा। और वहां पे क्या बोलता है लुक्का 19 के 43 पद में, एक फोरकास्ट कर दिया, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। देखिए, हालांकि ये घटना 70 एडी में नैरो सम्राट के समय में थी, जब यरूशलेम घेर लिया गया था, पूरे पूरे यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इतिहास फिर से दोहराता है मित्रों। और अगर आज के इंसिडेंट को अगर आप देखिएगा तो वे दिन आएंगे जब तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे। और आज देखिए, इजराइल देश को चारों तरफ से देश, जो मोहबड़न देश है, चारों तरफ से उसको घेरे बैठे हैं मित्रों। ये परमेश्वर के मने भवन को उजाड़ देना चाहते, इजराइल देश को तबाह कर देना चाहते हैं। इसीलिए सारे यहाँ पे बाइबल में वही लिखता है कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तेरे चारों ओर तुझसे दबाएंगे। और आज इजराइल ईरान की घटना इसी बात को प्रेरित कर रही मित्रों। तो ये एकदम अकाट्य सत्य है मित्रों कि प्रभु की सारी बातें ये पूरी हो रही। लेकिन हम लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य, यहाँ पे अंतिम पाठ पढ़ के मैं अंत कर देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 7:9 में एक हमारे लिए बहुत बड़ी आशा और विश्वास का एक पैमाना यहाँ पे दे गया ना। प्रकाशित वाक्य 7:9 में क्या लिखता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमनों के सामने खड़ी है। हाँ, ये यूहन्ना को मध्य दर्शन मिला था पतमुस टापू में, और उसने इस बात को कहा कि एक ऐसा दिन आएगा जब मन हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा भाषी के लोग श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर, फिर से हम लोग खजूर की डाली ले लेंगे ना। अब ये से काट कूट के रखिएगा, ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। हाँ, और सिंहासन के सामने, मेमने के सामने हम लोग खड़ा होंगे ना। मेमना जयवंत हो गया रे बाप। हाँ, कौनो उसको कोई कुछ कर सकता है, हमारा मेमना जिंदा है, यीशु जिंदा है ना, आज भी यीशु जिंदा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये फिर से ये फॉर्मेट नहीं कहेंगे, विजन भी नहीं कहेंगे, पिक्चर फिर से मैंने वास्तविकता का रूप लेगी, जब हम लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे ना, बादलों पे मिलेंगे और यीशु मसीह जो पिता के दाहिनी ओर बैठा, वहां पे बहुत सारे लोग, हम लोग भी खजूर की डाली लेके हल्लेलुया गाएंगे, है ना, और खूब मैंने डिडिंग डिडिंग करेंगे वहां, है ना, बड़ा अच्छा लगेगा नहीं। एक बार फिर से हम लोग खजूर पर्व एकदम धूमधाम से मनाएंगे, है ना। अब ये से आप लोग का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। का खजूरवा तो कोई काटता नहीं, सब चर्चवे से ले जाता, बताइए। हाँ, वो जो काट के नहीं, चर्चवे में सबका ध्यान वहां रहता, बताइए। हाँ, वहां प्रभु नहीं देगा रे बाप। हाँ, आपको वो न से काटना होगा। तो ठीक है, आप लोग, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इस खजूर पर्व में यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं, और ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु को और भी अधिकाधिक रूप से जाने, और यरूशलेम के मार्ग को हमेशा हम याद रखें कि यीशु ने हमारे लिए अपने आप को कितना बड़ा कुर्बानी दे दिया। इस बात का एहसास हम में से हर एक के जीवन में बना रहने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। और हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस खजूर के पर्व को फिर से हमारे बीच में तूने लॉन्च किया, उसका इम्पैक्ट तूने दिखाया पिता। सचमुच हम इस बात को हमेशा एहसास करते रहे कि तेरे इस यरूशलेम की यात्रा कितनी दुखदाई और कितनी त्राणदायी थी जो तूने सहा पिता। एक एक पल, एक एक कदम तेरा कितना भारी था, इस बात का एहसास हम लोग यहाँ पे लगा नहीं सकते पिता। लेकिन अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपनी आत्मा की लौ में हम में से हर एक को बनाए रखना, ताकि वो हर घड़ी हर पल अपने हृदय में उसका एहसास हम में से हर एक के अंदर में बना रहने पाए। आने वाले दिन जबकि होली वीक में घुसते हैं, गुड फ्राइडे पिता, और फिर ईस्टर, इन सारे पर्व त्योहारों को, सारे इंसिडेंट को हम और भी अधिकाधिक रूप से गहराई से जानने पाए।
ताकि इस बार का साल हमारे लिए बहुत ही अद्भुत साल बना रहने पाए। और इसलिए आज ये भी हम देख रहे हैं प्रभु कि आज जितना खजूर पर्व की जो तैयारी हुई है, इतना पहले 10 साल में कभी नहीं हुई थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भीड़ भी उतनी ही हुई है। और ये सब कुछ हमारे किसी भी एबिलिटी से नहीं, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है पिता। और हम गुजारिश करें कि तेरी आत्मा इस चर्च में हमेशा ऐसे ही बनी रही। यही तुझसे छोटी सी इल्तिजा है प्रभु, हम और क्या मांगे। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन।